न्यूजीलैंड के दरमियान आज 3 T20 मैचेस की सीरीज़ का आगाज़ हो रहा है और इस सीरीज़ में कौन सी टीम ज़्यादा फेवरेट है, किसका रिकॉर्ड ज़्यादा बेहतर है और इस सीरीज़ के जो हाई क्लास खिलाड़ी होंगे, जो टॉप क्लास खिलाड़ी होंगे, जिनके ऊपर निगाहें होंगी, वो कौन से होंगे और आज के मैच में दोनों टीमों की प्लेइंग 11s क्या होंगी, दोनों टीमों का सबका हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या है और ख़ास तौर पर जो भारतीय सरजमीन है उस पर जो खेले गए सबका सीरीज़ हैं उसका रिकॉर्ड और हालिया अरसे में न्यूजीलैंड का और इंडिया का T20 फॉर्मेट में रिकॉर्ड क्या है, इसका हम जायज़ा लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मैच इस सीरीज़ के शेड्यूल के हवाले से, जिसका आगाज़ आज हो रहा है। इंडिया के टाइम के मुताबिक आज पहला मैच शाम 7 बजे खेला जाएगा। इसके बाद दूसरा और जो तीसरा मैच है वो 7:30 बजे शुरू होगा। आज पहला मैच खेला जाएगा रांची के मकाम पर, जबकि दूसरा मैच 29 जनवरी को खेला जाएगा लखनऊ के मकाम पर और सीरीज़ का तीसरा और आखिरी T20 मैच खेला जाएगा 1 फरवरी को, जो कि अहमदाबाद में खेला जाएगा। अगर आज के हवाले से बात करें, ये चौथी सीरीज़ है इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान। इससे पहले जो 3 सीरीज़ खेली गई हैं उनमें से एक में न्यूजीलैंड ने कामयाबी हासिल की, जो कि सिर्फ एक मैच पर मुश्तमिल सीरीज़ थी और ये सीरीज़ 2012 में खेली गई थी। लेकिन इसके बाद 2 सीरीज़ खेली गई हैं जो कि 3-3 मैचेस पर मुश्तमिल थी और दोनों में न्यूजीलैंड को शिकस्त हुई है, इंडिया ने कामयाबी हासिल की है। 2017 में भी 3 मैचों की सीरीज़ में 2-1 के मार्जिन से कामयाबी हासिल की, जबकि 2021 में खेली जाने वाली होम सीरीज़ में भी इंडिया ने न्यूजीलैंड को 2-1 के मार्जिन से हराया। इसके अलावा ये ओवरऑल 8वीं सीरीज़ होगी दोनों टीमों के दरमियान। इससे पहले जो आखिरी 7 सीरीज़ खेली गई हैं उनमें से 4 में भारतीय टीम ने और सिर्फ 3 सीरीज़ में न्यूजीलैंड ने कामयाबी हासिल की। लेकिन आखिरी जो 3 सीरीज़ हैं 2020 से अब तक खेली गई हैं, इनमें से 2 सीरीज़ न्यूजीलैंड में खेली गई, एक इंडिया में खेली गई और इन तीनों सीरीज़ में इंडिया ने कामयाबी हासिल की है। यूँ देखा जाए तो रिकॉर्ड के एतबार से इंडिया का जो पलड़ा है वो वाज़ेह तौर पर भारी है और उनका अगर रिकॉर्ड देखें, आज के जो मैच है रांची, इसका जो रिकॉर्ड है, यहाँ पहले बॉलिंग करना ज़्यादा बेहतर रहता है। अब तक जो यहाँ टीमें खेली हैं 25 मैचेस खेले गए हैं, उनमें से बाद में बैटिंग करने वाली टीमों ने 16 मैचेस जीते हैं। तो यूँ आज का जो मैच है इसके हवाले से कम ये बात क्लियर है कि जो टीम टॉस जीत जाएगी वो पहले फील्डिंग करेगी। और उसके अलावा आज के अगर मैच के हवाले से बात करें तो रांची के मकाम पर इंडिया ने 3 T20 मैचेस खेले हैं, तीनों में कामयाबी हासिल की है। और इसके अलावा माइकल सेटनर, उनका आज अहम किरदार होगा। 2022 उनके लिए शानदार साल साबित हुआ था। 143 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट से 133 रन बनाने के अलावा 6.63 के इकनॉमी रेट के साथ 23 विकेटें भी हासिल की थीं। जबकि दूसरी जानिब उमरान मलिक के ऊपर निगाहें होंगी, जिनकी फास्ट बॉलिंग के हवाले से चर्चे होते हैं। हालांकि उनकी स्पीड अभी इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी कि उनको दुनिया के टॉप फास्ट बॉलर्स में शुमार किया जाए, लेकिन इंडिया के बहरहाल वो तेज़ तरीन बॉलर हैं। अगर उनकी कारकर्दगी देखें तो आखिरी जो 6 मैचेस खेले हैं अब तक, उनमें से वो 9 विकेटें हासिल करने में ज़रूर कामयाब रहे हैं, लेकिन फ़ी ओवर उनका 10.90 यानी कि लगभग 11 रन दे रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा पिटाई खा रहे हैं। बहरहाल उनको इस हवाले से कंट्रोल करना होगा। और 2022 से अब तक कारकर्दगी देखें कि मौजूदा वक्त में न्यूजीलैंड और भारतीय टीम में से कौन सी टीम ज़्यादा अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है, तो इंडिया वाज़ेह तौर पर 2022 में दुनिया की टॉप टीम थी। 43 में से 30 मैचेस जीते, 11 में नाकामी हुई, एक टाई किया, एक बेनतीजा रहा, 2.72 का तनासब रहा। और अगर ज़्यादा फतवात के एतबार से देखें तो न्यूजीलैंड भी ज़्यादा पीछे नहीं रही है, टॉप 3 टीमों में शामिल थी। इंडिया और इंग्लैंड के बाद तीसरी ज़्यादा मैचेस जीतने वाली टीम थी। 22 मैचेस खेले, 15 जीते, 6 में शिकस्त खाई, एक मैच टाई किया, तो उनकी कारकर्दगी भी बहरहाल शानदार रही है। इसके अलावा अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया का जो हालिया अरसे में होम ट्रैक रिकॉर्ड है वो इंतहाई शानदार है। आखिरी 12 होम सीरीज़ में से एक भी T20 सीरीज़ में उन्हें शिकस्त का सामना नहीं करना पड़ा। मासवाए साउथ अफ्रीका के कोई भी ऐसी टीम नहीं है जो कि इंडिया में बाहमी T20 सीरीज़ खेली हो और उसे शिकस्त ना हुई हो। इस अरसे में साउथ अफ्रीका ने यहाँ पर 2 बार टूर किया, दोनों बार सीरीज़ बराबर करने में कामयाब रही। और आखिरी जो 3 सीरीज़ हैं उसकी अगर बात करें तो इंडिया ने एक तो ऑस्ट्रेलिया को हराया 3 मैचों की सीरीज़ में 2-1, जो तमाम सीरीज़ हैं उसमें सिर्फ एक मैच हारा है, 2-2 जीते हैं। और साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी कामयाबी हासिल की थी आखिरी सीरीज़ में, जो कि 2022 में खेली गई। इसके अलावा गुज़िश्ता सीरीज़ में वो श्रीलंका के खिलाफ भी 2-1 के मार्जिन से कामयाबी हासिल करने में कामयाब रही थी। और दूसरी जानब अगर न्यूजीलैंड की बात करें तो उनका रिकॉर्ड भी शानदार है। आखिरी जो 4 अवे सीरीज़ हैं अपने मुल्क से बाहर, 4 में कामयाबी हासिल की है, लेकिन ये सीरीज़ उनके लिए निस्बतन आसान थी, जिनमें एक सीरीज़ स्कॉटलैंड, दूसरी नीदरलैंड और एक वेस्ट इंडीज़ में थी। तो इस एतबार से देखा जाए तो ये सीरीज़ें ज़्यादा आसान थी न्यूजीलैंड के लिए।
और यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि टिम साउथी और ट्रेंट बोल्ट के बगैर न्यूजीलैंड की टीम खेल रही है, जिसे वनडे सीरीज़ में क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा, तो इसलिए उन्हें मुश्किल ज़रूर होंगी। तो अब इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड देखते हैं कि न्यूजीलैंड का और इंडिया का साबका हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या है। दोनों टीमों के दरमियान मजमूई तौर पर 22 T20 मैचेस खेले गए हैं। 10 में इंडिया ने कामयाबी हासिल की और 9 मैचों में न्यूजीलैंड कामयाब रहा। 3 मैचेस टाई हुए, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अलबत्ता इंडिया में खेलते हुए न्यूजीलैंड का जो पलड़ा है वो नीचे है। इंडिया ने 8 में से 5 मैचेस जीते हैं, 3 में शिकस्त खाई है। तो ओवरऑल यहाँ पर जो देखा जाए तो अदाद शुमार के अतबार से उनका पलड़ा ज़्यादा भारी दिखाई देता है। आखिरी 5 में से 3 मैचों में कामयाबी मिली है, जबकि न्यूजीलैंड की टीम आखिरी 5 में से सिर्फ 1 मैच जीत सकी है। ये उनके लिए माइनस पॉइंट है। और यहाँ जो अहम चीज़ है भारत का, जो भारत के लिए अच्छी चीज़ है या भारत के लिए खुशाइंद बात कही जा सकती है, वो यही है कि जो दीगर तमाम टीमें दुनिया की मां सवाए साउथ अफ्रीका के, उनके खिलाफ इंडिया का होम ट्रैक रिकॉर्ड इंतहाई शानदार है। सभी टीमों के खिलाफ शिकस्तें कम खाई हैं, कामयाबियाँ ज़्यादा हासिल की हैं। अलबत्ता साउथ अफ्रीका वह टीम है जो उसे ज़्यादा शिकस्तें देने में कामयाब रही है। न्यूजीलैंड के खिलाफ जैसा कि मैंने बताया कि 8 में से 5 मैचेस जीते हैं, 3 में शिकस्त खाई है। तो उनके खिलाफ उम्मीद यही है कि न्यूजीलैंड भारतीय टीम जो है अपनी फतवात का जो सिलसिला है वो जारी रखेगी। वनडे सीरीज़ में भी यही हुआ था, तीनों सीरीज़ में मैचों में कामयाबी हासिल की। अब देखना ये है कि T20 मैच में फॉर्मेट में वो कैसी कारकर्दगी दिखाते हैं। और उसके अलावा अब आखिर में बात करते हैं दोनों टीमों की आज प्लेइंग 11 क्या होगी। इसके वाले से यहाँ ये अहम चीज़ ये है कि इंडिया के पास 4 ओपनर्स थे, लेकिन गैकवाड चूँकि इंजर्ड हो गए हैं, अभी भी उनके पास 3 ऑप्शन मौजूद हैं। लेकिन जो गुज़िश्ता मैच में हार्दिक पांड्या ने ऑप्शन दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैच के बाद, तो वो यही कहा था शुभमन गिल को ही T20 फॉर्मेट में बतौर ओपनर रखा जाएगा, जिन्होंने T20 वनडे सीरीज़ में शानदार कारकर्दगी दिखाई थी। 360 रन बनाए थे, डबल सेंचुरी समेत 1 सेंचुरी भी बनाई थी। तो इसलिए अब ओपनिंग जो करेंगे वो शुभमन गिल और ईशान किशन खेलेंगे। ये वो मुमकिन टीम है जिसका मैं बता रहा हूँ आपको। इसके अलावा जो नंबर 3 पोजीशन है वो राहुल त्रिपाठी के पास है। सूर्य कुमार यादव आलमी नंबर 1 T20 बैटर हैं। चौथे नंबर पर आएंगे हार्दिक पांड्या, कप्तान है, 5वें नंबर पर खेलेंगे। इसके अलावा 6ठे नंबर पर दीपक होडा, वाशिंगटन सुंदर 7वें नंबर पर, शिवम मावी 8वें नंबर पर, उमरान मलिक 9वें, अर्शदीप सिंह जो हैं 10वें नंबर पर हैं। अलबत्ता जो 11वां खिलाड़ी होगा उसके अंदर मुकाबला है कुलदीप यादव या युजवेंद्र चाहल में से किसको लिया जाता है, इसका फैसला कप्तान करेगा। टॉस से पहले इन दोनों के दरमियान टाई है और बाकी जो 10 खिलाड़ी हैं लगभग उनकी जो पोजीशन हैं वो यकीनी हैं। दूसरी जानब अगर न्यूजीलैंड की बात करें जो कि अपने कप्तान केन विलियमसन के बगैर खेल रही है, टिम साउथी भी नहीं है, तो उनकी टीम कदर कमज़ोर ज़रूर है, लेकिन इसके बावजूद उसमें चंद ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं जो कि तेज़ खेलने की सलाहियत रखते हैं, जिनमें फिन एलन है, 2022 के T20 वर्ल्ड कप में शानदार फॉर्म में थे। तो उनकी जो प्लेइंग 11 है उसमें फिन एलन और डेविन कॉनवे ओपनिंग करेंगे। जिसके बाद मार्क चैंपियन जो है 1 डाउन पोजीशन पर, गिलेन फिलिप्स खेलेंगे, ड्रेल मिचेल और उसके अलावा माइकल ब्रेसवेल, जबकि मिचेल सेटनर जो कि कैप्टन होंगे T20 टीम के वो 7वें नंबर पर आएंगे। ब्रैड टिकनर और एसोडी के अलावा बेन लिस्टर जो कि अभी तक न्यूजीलैंड की नुमाइंदगी नहीं कर सके, लेकिन इस मैच में इम्कान है कि उन्हें T20 डेब्यू कराया जाएगा। जबकि 11वें नंबर पर लोकी फिरगोसन खेलेंगे। अब देखना ये है कि इस सीरीज़ का आगाज़ भारतीय टीम कैसे करती है, जिसका जो मोराल है वनडे सीरीज़ में क्लीन स्वीप करने के बाद बढ़ चुका है। उसके बाद हम जायज़ा लेंगे कि इस सीरीज़ का रैंकिंग पर क्या असर पड़ेगा अगली वीडियोज़ में। उसके अलावा शुभमन गिल की कारकर्दगी जो T20 फॉर्मेट में है और क्या वनडे फॉर्मेट की कारकर्दगी को T20 में कन्वर्ट कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे।